मेरी डिसेबिलिटी जो है वो पोलियो है। ज़िंदगी के 20 से 22 साल जो है मैंने क्रॉल की है। एक लड़की के लिए ट्रिपल जो है डिसेबिलिटी होती है। मैं समझती हूँ कि पोलियो कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइना अली है और मेरी डिसेबिलिटी जो है वो पोलियो है। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। गुज़िश्ता 6 सालों से मैं डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन से मुंसलिक हूँ। ज़िंदगी के 20 से 22 साल जो है मैंने क्रॉल की है, सिर्फ एक व्हीलचेयर के नहीं होने की वजह से। एक व्हीलचेयर पे बैठ के हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, एक व्हीलचेयर पे बैठ के हम कितने स्मार्ट लगते हैं, एक व्हीलचेयर पे बैठ के आप अपनी डिसेबिलिटी को मैनेज करके कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे नहीं पता थी। मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को 2018 में एक व्हीलचेयर के लिए आई थी। यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि पर्सन विद डिसेबल एक स्मार्ट व्हीलचेयर पे बैठ के बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मुझे एक मोटिवेशन मिली कि यार ये लोग इतना अच्छा काम कर सकते तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। इसमें थोड़े से मसले आए मेरी फैमिली की तरफ से, जिसमें यही था कि एक वुमेन होना और साथ में डिसेबिलिटी भी हो, तो मुझे लगता है कि ये एक लड़की के लिए ट्रिपल जो है डिसेबिलिटी होती है। पर अल्लाह का शुक्र है, मैंने इस सेंटर को ज्वाइन करने के बाद 2.5 साल बेसिक एजुकेशन ले ली। इसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में एज ए वुमेन कोऑर्डिनेटर जो है मैं अपनी खिदमत को अंजाम दे रही हूँ। मुझे ये बताएं कि डिसेबिलिटी जिसको पाकिस्तान में जो है वो एक अजीब नज़र से देखा जाता है डिसेबल्ड लोगों को, तो आप एक लड़की होके आज अपने पाँव पे खड़े हुए हैं, डिसेबल होते हुए भी अपने पाँव पे खड़ी हुई हैं, तो आप कैसे समझती हैं इसको? सर मुझे आज तक ये नहीं समझ आती है हमारे माशरे में, मुझे तो किसी इंसान में कोई डिसेबिलिटी नज़र नहीं आती बेसिकली। क्योंकि हम लोगों ने जब इंडिपेंडेंट लिविंग की जब ट्रेनिंग लेते हैं ना हम लोग, तो हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही यूनिक और खूबसूरत बनाया हुआ है। कोई इंसान में किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है। बेसिकली हम लोगों ने जो अपना सिस्टम बनाया हुआ ना, इसके अंदर डिसेबिलिटी है। आपको कहीं से लगा कि मैं उस ऑफिस से यहाँ तक खुद ही मूव करते हुए आई, कहीं मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी हो? कभी ऐसा फील हुआ हो कि मैं वो काम आपसे करवाते हुए आई हूँ यहाँ तक? मैं भी तो खुद ही आई हूँ ना, जैसे आप चलते हुए अपने टाउन से आए वैसे मैं व्हीलचेयर पे आई हूँ। तो ये है कि हर चीज़ हम मेरे हिसाब से अगर हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है। लोगों की जो है माइंड सेट है, और डिसेबिलिटी जो है ना एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। तो आप एक इदारे की कोऑर्डिनेटर हैं। पहले जो ज़िंदगी आप अपने गाँव में गुज़ार के आई हैं, आज की ज़िंदगी में आप तो फ़र्क देख ही रही हैं। आपके गाँव वाले क्या फ़र्क देख रहे हैं इसमें? क्या कोई फ़र्क है? कोई मकसद इज़्ज़त में, कोई रिस्पेक्ट में? सर जाहिर सी बात है, जब पहले मैं क्रॉल करती थी, जब मुझे पहले अपने राइट्स का नहीं पता था, तब तो लोग किसी और ही नज़र से देख रहे होते थे। वो फैमिली नहीं, दुनिया जो है हमारी दुनिया का सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि लोग उस नज़र से देख रहे होते हैं। जब हम किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, जब हमें अपनी चीज़ों का पता होता है, तो फिर लोग भी अच्छे नज़र से देख रहे होते हैं आपको। तो अच्छा, हमारे यहाँ उमूमन ये होता है, हम सबको मिला के मैं एक आम बात करूँ कि एक्सक्यूज़ ज़्यादा होते हैं, यार अल्लाह ताला ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैं आगे कैसे बढ़ूँ? तो आपके पास तो देखा जाए कि आप दिखने में डिसेबल हैं वैसे, तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, बहनों के लिए जिनके पास पूरी जो है वो बॉडी है, ज़हन काम कर रहा है, फिर भी एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि हम ना छोटी-छोटी चीज़ों के बड़े, सबसे हमारे अल्लाह ताला का, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा है कि शायद हम शुक्र करते-करते थक जाएँगे, हम शुक्र नहीं कर पाएँगे उन चीज़ों का। जो चीज़ नहीं है ज़िंदगी में, हम उसकी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उसके कभी शुक्र अदा नहीं कर रहे होते। अगर अल्लाह ताला ने मुझे चलने की सलाहियत नहीं दी, तो उसके अलावा मुझे बहुत और भी चीज़ें दी हैं अल्लाह ताला ने, तो मैं उस चीज़ का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। परवरदिगार ने मुझे इतनी अच्छी आँखें दी हैं, जो मैं देख सकती हूँ, इतने अच्छे हाथ दिए जो मैं अपने हाथों से खुद काम कर सकती हूँ। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अहम नेमतों से नवाजा है। अच्छा, उम्मन हमारी सोसाइटी में ये होता है कि छोटे बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी सीट पे होते हैं उनको देखे मोटिवेट होते हैं। आपको देखे क्या किसी कोई डिसेबल मोटिवेट हुआ? क्या आपको देखे वो आगे बढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जितने भी यहाँ पर पर्सन विद डिसेबल, स्पेशली वुमेन्स जितने भी आते हैं, तो वो मुझे एक अपने लिए एक रोल मॉडल मानते हैं। क्योंकि वो जब भी आते हैं, कि जो इंडिपेंडेंट लिविंग की मैंने ट्रेनिंग ली हुई है कि एक व्हीलचेयर पे बैठ के अपनी डिसेबिलिटी को मैनेज करके किस तरीके से चलनी है, तो फिर मैं उनको सिखाने लगती हूँ कि देखो, डिसेबिलिटी किसी इंसान में नहीं होती है। ये हम लोगों की माइंड सेट है, ये हमारे माशरे के सिस्टम में बना, इस तरह का बना हुआ है जिससे जो हमें डिसेबल कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के हिसाब से, अब मैं जैसे ही इस सेंटर में आती हूँ ना, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में जैसे मैं एंटर होती हूँ, मेरी डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ की वॉशरूम, यहाँ की किचन, यहाँ की ऑफिस, हर चीज़ मेरे हिसाब से बनी हुई है। मुझे कहीं पर भी कोई चीज़ डिसेबल नहीं कर रही होती है। जैसे ही मैं अपने घर पे जाती हूँ, सबसे पहले तो मेरे किचन एक्सेस नहीं है, मेरा वॉशरूम एक्सेस नहीं है, मेरा रूम एक्सेस नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मुझे डिसेबल कर रही होती है। तो फिर बंदा मुझे देखकर बोलता है कि हाँ यार,
चाइना में तो मैं जो है ना रोल मॉडल मानती हूँ, जो तुम्हारी इस चीज़ों को मैं कॉपी कर रही होती हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छी है। आपको तो ये इदारा मिल गया आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को ये व्हीलचेयर नहीं मिलती, ऐसा माहौल नहीं मिलता, तो वो क्या करें जो डिसेबल हैं वहाँ पे? सर जितने भी कराची में हमारे तकरीबन इस टाइम 3 सेंटर्स चल रहे हैं। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रोजेक्ट है इंडिपेंडेंट लिविंग, जिसमें मुख्तलिफ, एक मंगो पीर में है, एक हमारा जो है बिस्मिल लाइन में है और एक सदर में है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगी कराची में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो लोग इस इदारे का एक चैनल है विंग्स ऑन व्हील के नाम से, वाओ टीवी, उसको सर्च करें। वहाँ पे हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, उनको फॉलो कर लें और इस इदारे तक किसी भी तरह पहुँच जाएँ। जो मेरी ज़िंदगी बदली, तो मैं समझती हूँ मेरे जैसे कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। अच्छा, मोटिवेशन बेसिक तो घर से मिलती है, आपका कौन सा जो है वो फैमिली मेंबर है जिसने आपको ज़्यादा मोटिवेट किया, जहाँ आपकी ज़्यादा सपोर्ट की? सर मुझे तो इत्तेफ़ाक़न मिली है, मोटिवेट तो फैमिली में किसी ने नहीं किया है बेसिकली, क्योंकि अगर सपोर्ट की बात करें तो भाई बड़ा सपोर्ट करता है मेरा, और मेरा भाई जो है मेरे अब्बू से जितना मुझे प्यार नहीं मिला है जो मेरे भाई से मुझे मिला है, तो मेरा भाई बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। पर जहाँ तक मोटिवेशन की बात की, तो मुझे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन से मिली है, और स्पेशली सर जावेद से, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इस तरह के ख्वाब दिखाए कि ज़िंदगी में कभी मैंने पलट के पीछे नहीं देखा कि पीछे क्या हो रहा है। हमेशा मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया कि शाइना तुम ये भी कर सकती हो, तुम ये भी कर सकती हो, तुम ये भी कर सकती हो, तो जॉब भी कर सकती हो, तुम जो है ना एक व्हीलचेयर पे बैठ के दुनिया घूम सकती हो, तुम गाड़ी ड्राइव कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो। तो वो सारी चीज़ों के पीछे ना एक ख्वाब दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मॉरल सपोर्ट होती है ना, जो आपको ज़िंदगी में जीना सिखा देती है, तो वो चीज़ मुझे इदारे से मिली है। अच्छा, तो फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? हर इंसान की सोच में कुछ ना कुछ होता है, और इसके अलावा अगर ये इदारा आपकी सपोर्ट करे, तो क्या आप अपने इलाके में ऐसा कोई यूनिट चलाना चाहेंगी, ताकि आप जैसे लोगों की सपोर्ट हो सके? बिल्कुल सर, मैंने ज़िंदगी के 20 से 22 साल सिर्फ एक व्हीलचेयर के नहीं होने की वजह से, एक व्हीलचेयर पे बैठ के हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, ये पता नहीं होने की वजह से, जो मैंने ज़ाया किए, जो मैंने क्रॉल करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब की है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी जैसी कोई भी पर्सन विद डिसेबल, कोई भी वुमेन स्पेशली, वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब करे। अल्लाह ताला ने अगर मुझे ज़िंदगी में मौका दिया, तो मैं अपने इलाके में अपने जैसे लोगों के लिए काम करूँगी। चलें, एक मैसेज होना चाहिए डिसेबल लोगों के लिए, खास करके हमारे जैसे लोगों के लिए जिनके हाथ पांव सलामत तो हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक्सक्यूज़ रह जाता है, कोई ना कोई बात रह जाती है कि अल्लाह पाक ने ये नहीं दिया, मौका नहीं दिया, तो उनके लिए कोई मैसेज दे दें। सबसे पहले तो जितने भी नॉन डिसेबल हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में, अपने इर्द-गिर्द कहीं पर भी पर्सन विद डिसेबल है, तो एक मॉरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप उनको मोटिवेट कर लें, आप उनको इस तरह के इदारों तक लेके आएँ, ताकि वो लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जिस तरह आप लोग अपने जो है ना दिल रखते हो, आप लोग अपने दिमाग से सोचते हो, वो सब चीज़ें हम भी करते हैं, वैसा ही दिल हम भी रखते हैं। अगर फिज़िकली आप लोगों को कोई डिसेबिलिटी नज़र आती है, तो मैं दिल वैसे ही नॉर्मल लोगों की तरह रखती हूँ, मैं दिमाग वैसे नॉर्मल लोगों की तरह रखती हूँ। तो उनको हेल्प करे। बाकी जो पर्सन है डिसेबल की जहाँ तक बात की, तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में नॉन डिसेबल की कोई ज़िंदगी आसान है। ज़िंदगी सबकी मुश्किल है, पर इसमें ये है कि थोड़ा सा एफर्ट करना होता है। कोशिश करने से अल्लाह ताला भी हमारे साथ देता है, और अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला ने खुद बोला है कि भाई तुम हरकत करो, बरकत देने वाला मैं हूँ। तो हर इंसान को हरकत करना चाहिए। जब हरकत करने लगते हैं तो फिर अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। चलें, थैंक यू सो मच, आपने टाइम थैंक दिया।